की बना पे नहीं, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, यूनाइटेड नेशंस चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान के पास ये हक है कि जहां भी जैसे भी हम इस हमला का जवाब दे सकते हैं। अगर ये हुकूमत का फैसला है, उनको ये पता होना चाहिए कि चाहे हम उस तरफ खड़े हैं या हम इस तरफ खड़े हैं, हम सब तमाम सूबे, हर पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और हमारे ख्वाज पाकिस्तान के साथ इस वक्त हम खड़े हैं। हमने वजीर आजम साहब ने एक बार फिर आज वो दोहराया है कि पाकिस्तान तैयार है इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए। हम चाहते हैं कि ना सिर्फ वो लोग जो इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे थे वो बेनकाब हो जाएं, मगर हमारा उम्मीद है कि ये जो वजीर आजम का विजन है कि इस किस्म का इन्वेस्टिगेशन हो, तो अगर इस किस्म का इन्वेस्टिगेशन बनता है, हमारा ऐसे कोई इदारा या फोरम बनता है जिसपे हम सब राजी है कि यही फोरम मुनासिब है इस किस्म की वाकया का तहकीक करने के लिए, तो आगे जाके भी अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म की दहशतगर्दी का वाकया हो, चाहे वो भारत में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, तो ये फोरम मौजूद होगा उस दहशतगर्दी का वाकया को इन्वेस्टिगेट करना और हमें बताना और भारत को बताना, ताकि हम खुद दहशतगर्दों का मुकाबला कर सके। हम तो भारत की वजह से नहीं, किसी बैनुल अक़वामी ताकत की वजह से नहीं, अपने शहरियों को बचाने के लिए, अपने शहीदों के शहादत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो भी दहशतगर्द फोर्सेस मौजूद है, उनके भी जो बैकर्स है, उनको मुकाबला करने के लिए तैयार है। मगर कब तक जब भारत और पाकिस्तान अपनी किस्मत इन दहशतगर्दों के हाथ में छोड़ेंगे कि कोई भी उठ जाए, मकबूजा कश्मीर में हमला करे या भारत में कहीं भी हमला करे और वो बहाना बने कि ना सिर्फ हमारा दोनों ममालिक जंग पे उतर आए, न्यूक्लियर वॉर का खतरा पूरा दुनिया में हो। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इतना अहलियत है, इतना सलाहियत है कि हम दुश्मन का हर हमला का, इस किस्म के हमले जिसके जवाब कल रात हुए थे, या वो सफारती सतह पे इसहाक डार साहब की और वजीर आजम साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला हर हमला का जवाब देने के लिए तैयार है। और ये भारत की भूल है, ये भारत की भूल है अगर वो समझते हैं कि हम दूसरों की तरह इनकी इन किस्म के हमलों के जवाब में खामोश होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कौमी असेंबली का इजलास है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब कर रहे थे। अंधेरे में हमले करते हैं, चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं, वो हमारे सिपाहियों के आमना सामने करते हैं। मगर इन बुज़दिलों ने रात के अंधेरों में निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं। उस पर ना सिर्फ हम मजम्मत करते हैं, पूरी दुनिया उसका मजम्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, दहशतगर्दी के ये रट हम कब तक सुनेंगे? ये 2001 नहीं है जनाब स्पीकर, ये 2003 नहीं है जनाब स्पीकर कि कोई ममालिक उठ के कहें कि ये मुसलमान दहशतगर्द है और पूरी दुनिया मान ले। 2 हफ्ते से पाकिस्तान ये झूठे बेबुनियाद इल्जामात सुनते रहे। हमने इसका जवाब में वजीर आजम साहब ने भारत को चैलेंज किया कि हमारे हाथ साफ है, एक बैनुल अक़वामी सतह पे एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो और पता लगे, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए कि इस हमले में कौन मुलव्वस था। इसलिए पाकिस्तान को पता है, इस्लामाबाद को पता है कि हम इस बुज़दिलाना हमले में मुलव्वस नहीं था। The Kashmir cause is too noble, Janab Speaker. We have truth, justice and history on our side. Terrorism is a form of cowardice. Pakistan does not need to deploy terrorism. The people of Kashmir do not need to deploy terrorism. हम इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अपने करारदाद के मुताबिक सच के साथ खड़े हैं और भारत झूठ के साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला
ہم ان کا یہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ میں ایک بار پھر اس فلور پہ کھڑے ہو کے جس انداز سے اور جس طریقے سے پاکستان کا ایئر فورس نے ایک بار پھر ہر محب وطن پاکستانی کے لیے جس انداز سے انہوں نے بھارت کا یہ بزدلانہ حملہ کا جواب دیا، اس کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جناب اسپیکر۔ انہوں نے ان کے یہ 5 جہاز گرائے ہیں جیسے یہ مچھر تھے جناب اسپیکر، اور یہ اور حملہ کرے اور ہم اور ان کے جہاز گرائیں گے۔ جی جناب اسپیکر، ہم مانتے ہیں کہ بھارت ہم سے بڑا ملک ہے، وہ تعداد میں بڑے ہیں،